Hi friends, I recently went to Gulmarg, Kashmir for 2 days. तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि 2 दिनों में आप गुलमर्ग में क्या क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं, कहां घूम सकते हैं, क्या खा सकते हैं और कैसे अपना पूरा ट्रिप प्लान कर सकते हैं। That was fun, guys! Woohoo! So let's begin with accommodation part. I really enjoyed my stay in this hotel called Rosewood, which was beautiful and centrally heated. The hotel had great facilities and a beautiful exterior और इसीलिए मैंने स्नोफॉल अपने होटल के बाहर ही एंजॉय किया। You have to feel the snowfall on your face, on your skin. गुलमर्ग में अराउंड 62 होटल्स हैं, ranging from 2,500 to 10,000 rupees per night, so you can choose as per your budget. चलो ठंड लग रही है, वापस चलते हैं। और अब मैं जा रही हूँ होटल में वापस ब्रेकफास्ट करने। ये देखो मेरे जूतों में स्नो लग गई, मुझे भी हटानी पड़ेगी। स्नोफॉल एंजॉय करने के बाद मैंने होटल में अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय किया। अपना होटल बुक करते हुए याद रखिएगा कि आप ब्रेकफास्ट के साथ साथ डिनर भी अपने पैकेज में इंक्लूड कराएं, वरना रात को खाने की प्रॉब्लम हो सकती है। Mostly hotels offer both the things in their packages. Guys, I just took a shower in Gulmarg. Yes. यहाँ पे जब भी आप आएंगे ना बिल्कुल भी मत डरिएगा, बिकॉज होटल सेंट्रली हीटेड है और जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर पीछे शावर सिस्टम है और गर्म पानी आता है, तो एकदम मजे से बाहर स्नो देखते देखते आप शावर कर सकते हैं। शावर करने के बाद बारी आती है -5 डिग्री टेम्परेचर में स्नो एक्टिविटीज एंजॉय करने के लिए ड्रेसअप होने की। सो लेट मी शो यू द आर्ट ऑफ लेयरिंग फॉर एक्सट्रीम टेम्परेचर्स एंड स्नो। तो बेसिकली मैंने ये जो है ना वार्मर्स पहन रखे हैं। दिस इज बाय अ जापानीज ब्रांड कॉल्ड यूनिक्लो। सो दिस इज माय फर्स्ट लेयर। अभी आपको आगे की लेयर दिखाती हूँ। ये डबल लेयर इंसुलेटेड टी शर्ट टाइप आप कह सकते हो। तो इसके ऊपर सेकेंड लेयर जाएगी ये। स्नो में लेयरिंग करना बहुत जरूरी होता है, वरना ठंड रुकेगी नहीं किसी भी तरह से। स्नो जो होती है वो पानी होता है, ऑब्वियसली बर्फ होती है ना, तो इसीलिए स्नो एक्टिविटीज करने जाने के लिए कोई ऐसा मटेरियल पहनना होता है विच इज वाटर रेजिस्टेंट और वाटर प्रूफ। इसीलिए मुझे ये पजामा पहनना पड़ेगा। इसके ऊपर है ये जैकेट। अगेन ये भी जो जैकेट है ये इंसुलेटेड है और बहुत लाइट वेट है। ये मैंने यूएस से ली थी। इंडिया में भी डीकैथलॉन में बहुत अच्छे अभी विंटर वेयर मिलने शुरू हो गए, वहां से भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा यू विल नीड वाटरप्रूफ वार्म ग्लव्स, वार्म मास्क, वूलन बैंड, कैप एंड सम वार्मी पैकेट्स टू कीप यू वार्म। दिस इज अ वार्मी। भैया मुझे बहुत ठंड लगती है, मैं कोई चांस नहीं लेना चाहती हूँ। ये आजकल मिलते हैं वार्मीज। इस पैकेट को आप खोलिए, इसे ऐसे ऐसे रब कीजिए, किसी भी पॉकेट में डाल लीजिए, इट विल कीप यू वार्म। ये बहुत गर्म हो जाता है। दीज आर वूलन सॉक्स। पैरों को कवर्ड रखना और अच्छे से गर्म रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज जूते। ये कोई ऐसे वैसे जूते नहीं है, ये स्नो में पहनने वाले जूते हैं। आप देख सकते हैं तो जनरल जूते जो होते हैं ना वो स्लिप हो जाते हैं स्नो पे, इसीलिए ऐसे थोड़े एंकल लेंथ के शूज पहन के जाना बहुत जरूरी होता है। आई एम रेडी टू गो आउट इन स्नो। टाडा! Well guys, now I'm going for the gondola ride. इसका टिकट जो है वो फेज 1 के लिए 740 रुपीज का है, टू एंड फ्रो। This is a must do if you're coming to Gulmarg. I'm so excited. Yeah, let's go. And guys,
I have boarded my gondola now. Let's see ये एक्सपीरियंस कैसा होता है. This is the world's second highest cable car and visually it's breathtaking. Look at the view around. Mwah. ये स्टीपनेस दिख रही है आपको? हमने वहां से शुरू किया था और अब हम अगले पॉइंट पे पहुंचने वाले हैं. एंड हियर वी आर. बहुत ही ब्यूटीफुल राइड थी. वर्थ द मनी मस्ट डू इन गुलमर्ग. ये फेज 1 है जहाँ पे हमने अलाइट किया है. सो फ्रेंड्स, गंडोला से उतर के अब मैं नीचे जा रही हूँ. यहाँ पे आके जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको गुलमर्ग में करनी है वो होती है विच इज़ स्नो एक्टिविटीज़. सो यहाँ पे लोग मोस्टली स्कीइंग के लिए आते हैं. बिगनर्स को स्की सिखाई जाती है और अगर आप प्रोफेशनल स्कीइंग जानते हैं तो आप यहाँ से नीचे स्की करते हुए जा सकते हैं. Well, I was not very keen on skiing, so I chose snowmobile for rupees 2500 and I think it was totally worth it. फ्रेंड्स, मैंने ये स्नोमोबाइल को ड्राइव किया और इसे राइड करके आप 3 अलग अलग पॉइंट्स पे जा सकते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत हैं. वहाँ से कश्मीर की ब्यूटी कुछ अलग ही नज़र आती है. आप लोग कब आओगे मुझे नहीं पता, बट आज मैं आप लोगों को घुमा रही हूँ तो आप लोगों को ये हसीन वादियाँ दिखा देती हूँ. After finishing snowmobile activity, I came back to the base of phase 1, जहाँ 10,000 feet above the sea level पर भी restaurants हैं, and I enjoyed my yummy vegetable Maggi. उसके बाद मैंने गंडोला से नीचे वापस जाने की जगह 7 किलोमीटर्स की स्नो स्लेज राइड बुक की to go down the mountain slopes, and trust me, it was fun. स्नो स्लेज वाले भैया ने इस राइड के लिए लिए 2000 रुपीज. आप यहाँ आएंगे तो स्नो स्लेजिंग जरूर कीजिएगा. जो नज़ारे आपको ये करते हुए नजर आएंगे ना, वो और किसी चीज में नहीं दिखेंगे. जाड़ी पकड़ के हिला, आप वो सब हिलेगा. पकड़ो काने, यहाँ खिलाओ. ये देखो. इधर आजा, रोल करते. ऐसे, शाबाश. फ्रेंड्स, अगर मेरी तरह आपको भी फोटोग्राफी करने का और वीडियो बनाने का शौक है तो ये है नज़ीर जी, जिन्होंने आज मेरी हेल्प की है पूरे वीडियोस और फोटोग्राफ्स शूट करने में. क्योंकि जब आप स्नो एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं तो अपना फ़ोन और कैमरा बिल्कुल भी काम नहीं आता है. रिलाई ऑन हिम. इनकी सारी डिटेल्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. सबको हाय और बाय कर दीजिए. थैंक यू. So that was the end of my day 1 in Gulmarg. Next morning, new adventure. Guys, आज मैं जा रही हूँ टू दिस ब्यूटिफुल प्लेस कॉल्ड द्रंग विलेज, जो कि गुलमर्ग से अराउंड 11 किलोमीटर्स की ड्राइव है. एंड दिस ड्राइव इज सो ब्यूटिफुल और वो विलेज जो है वो उससे भी ज्यादा ब्यूटिफुल होने वाला है. सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर इट. व्हाट से?
I have reached the Drang village. हम वो ब्रिज क्रॉस करके आए हैं एंड समर्स में यहाँ पर नदी बहती है, अभी भी पानी है, लेकिन यहाँ की जो हाईलाइट है वो मैं आपको अब दिखाने जा रही हूँ। आपको आवाज़ शायद सुनाई दे ही रही होगी। There is a waterfall behind me. यार स्नो के बीच में आप लोग वाटरफॉल इमेजिन कर सकते हो। ये यहाँ पे रिवर है जो इतनी ठंड में भी थोड़ी बहुत बहती नजर आ रही है। आई एम श्योर समर और स्प्रिंग के टाइम में तो ये फुल फ्लेजेड बहती होगी, बट सीइंग अ वाटरफॉल हियर इट्स अ डिलाइट। द्रंग विलेज आप लोगों को ज़रूर आना है अगर आप गुलमर्ग आ रहे हैं। छोटा सा ही ट्रैवल है, 12-13 किलोमीटर्स का, बट ये नज़ारा देखने के लिए यहाँ ज़रूर आइएगा। ओके। After finishing this mini trip to Drang, I came back to explore the local market in Gulmarg. So guys, ये है गुलमर्ग की छोटी सी क्यूट सी मेन मार्केट, जहाँ से आप कपड़े सामान खरीद सकते हैं अगर बाय चांस कुछ मिस हो गया है लाने के लिए। यहाँ पे सारी शॉप्स हैं, लेकिन मेन चीज़ है यहाँ पे आप खाने के लिए आइए। मैं आई हूँ भट्ट ढाबे में और मैं यहाँ का खाना एंजॉय करने वाली हूँ। Friends, I'm gonna dig into my Kashmiri dum aloo, rajma chawal, my favorite, and roti. Dhaba style, huh? Wow, the roti is so soft. गाइस, ये कश्मीरी कहवा बन रहा है भट्टी के ऊपर। ये लगातार भट्टी जलती रहती है। जी जी मैम, लगातार जलती रहती है। और इस पे कहवा, इसमें इसका टेस्ट अलग ही आता है। जितना उबलेगा उतना टेस्ट आएगा इसका। तो कर दीजिए सर्व फिर एक कहवा। जी मैम, शौक से। गाइस, cheers to कश्मीरी कहवा। वाओ, ठंडी में this is the best thing to enjoy. So after 2 days in Gulmarg, I headed back to Srinagar. अगर आप विंटर्स में यहाँ ट्रिप प्लान कर रहे हैं, it will cost you around 15 to 20,000 rupees, excluding the flight fares. Trust me, it's worth it. Well friends, that was my stay and trip to Gulmarg. All thanks to Javed ji, Adventure Gulmarg इनकी कंपनी है यहाँ पर। So make sure कि आप लोग जब भी गुलमर्ग आ रहे हैं, इनके हाथों ही सारी प्लानिंग सौंप दीजिएगा। You'll get the best out of your trip. मैं इनकी सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। Thank you so much for watching. I hope you like this vlog. Do like, share and subscribe to my channel, Garma's Good Life. Love you all. Mwah.